हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। गाइस, जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की। जी हाँ, जो मैंने कल बुक दिखाई थी आप लोगों को, तो कई लोगों ने कहा कि सर बुक हमारे पास ये नहीं मिल रही, हमें उसी से सॉल्व कराइए। तो उसी से मैं आप लोग के लिए आज जनरल इंग्लिश का एक सेक्शन लेके आया हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जितने भी कोर्सेज के, चाहे वो बीएससी हो, बीकॉम हो, या फिर बीए हो, या फिर अदर कोर्सेज हो, सब में फर्स्ट जो सेक्शन रहता है उसमें दो रहता है और करके, एक जनरल इंग्लिश, एक जनरल हिंदी। जितने लोगों को इंग्लिश बैकग्राउंड से है, इंग्लिश अच्छी आती है, उन इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं वो लोग, और दूसरे लोग जनरल हिंदी कर लेते हैं। उसी में से हम फर्स्ट सेक्शन लेके आए हैं जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं कि 20-20 क्वेश्चन दोनों का रहता है, तो उसी का हम 20 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसी की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपका बस इतना ही एम रहना चाहिए, इस वीडियो को देख के आप सॉल्व करें और अपने से खुद ट्राई करें। और हाँ, ये क्वेश्चंस जो हैं इसको देख के एनालिसिस आप करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या लेवल है क्वेश्चंस की, और किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, उसी की आप प्रैक्टिस करिएगा अपने घर पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ। जी हाँ, जनरल इंग्लिश यहाँ आप देख सकते हो, पार्ट ए है, सेक्शन ए का जनरल इंग्लिश सेक्शन हमने आज उठाया इस वीडियो में। चलिए हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का यह सेट है, आप देख सकते हो। यहाँ फर्स्ट अगर सेक्शन की हम बात करें, फर्स्ट 3 क्वेश्चन किस टाइप्स के हैं, यहाँ आप इस पे जरूर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन उतना ध्यान भले ही ना दें, लेकिन इस पे आप ध्यान देना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टाइप के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ताकि उसी टाइप का आप प्रैक्टिस करते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, पहले देखते हैं क्या किस टाइप क्वेश्चन है। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। जी हाँ, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा सुटेबल हो, जो सेंटेंस को कंप्लीट करता हो मीनिंगफुली, उसी को आपको यहाँ भरना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिज इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडीड वेरी डैश। अब इसमें कौन सा वर्ड रहेगा, पहले तो आप ऑप्शन तभी देखिए, पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा। अब जो लोग इसके लिए नए हैं, मैं बता दूं कैसे आपको करना है। हिज इंटरेस्ट मतलब कि उसका जो इंटरेस्ट है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी में, वो बहुत ही डैश। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ड भरें कि जो है सबसे सुटेबल हो। आप देखिए, स्ट्रॉन्ग अगर हम डालते हैं, स्ट्रॉन्ग किसी चीज़ कब यूज़ होता है, जब किसी चीज़ की फिजिकली मजबूती या कोई चीज़ बताना होता है, फिजिकल को ज़्यादातर इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग। ब्रॉड ये भी वही सेम हो गया, लार्ज ये भी साइज का ही इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हम डीप की बात करें, तो किसी की इंटेलिजेंट या किसी की नॉलेज को अगर हमको बताना हो, तो उसके लिए हम परफेक्ट वर्ड डीप बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल वर्ड यहाँ कौन सा है, डीप। तो सबसे पहले आप आंख मूंद के यहाँ डीप पे करेक्ट लगा देंगे, सही ऑप्शन डी है इसमें। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। मैं बता दूं कि थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और इसीलिए मैं उसका भी ध्यान रख रहा हूँ। तो थोड़ा मैं शॉर्टकट में बताऊँगा, और आप फिर से वीडियो को देख के आप अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो समझ लीजिएगा। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ें, ही इज़ टू डैश टू बी डिसीव्ड इजली। अब देखिए इसमें कैसे आपको करना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले इस पर आपको ध्यान देना होगा। टू कब यूज़ होता है, जब किसी चीज़ की हमें क्वांटिटी या मात्रा या कह सकते हो एनलार्जमेंट किसी चीज़ को इंडिकेट करना होता है, तो हम टू का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या जो है बताया है, वो बहुत ही डैश टू बी डिसीव्ड। डिसीव्ड का मतलब आपको पता ही होना चाहिए सबको। डिसीव्ड का मतलब किसी को धोखा देना, विश्वासघात करना किसी के साथ। अब इसमें क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिसीव्ड इजिली। जी नहीं, स्ट्रॉन्ग अपने आप की शक्ति या कह सकते हो फिजिकल स्ट्रेंथ पे आ जाएगा, नहीं होगा ये फर्स्ट ऑप्शन। बी मॉडर्न, ये हो ही नहीं सकता है, ही इज टू मॉडर्न टू बी डिसीव्ड इजिली, गलत सेंटेंस है। सी काइंड, काइंड होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव जा रहा है, अगर वो काइंड होगा तो उसे हम आसानी से डिसीव्ड कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी बचा इंटेलिजेंट। अगर हम इंटेलिजेंट को इसमें फिल करते हैं, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड इजिली। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, वो बहुत ही बुद्धिमान है, उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता, उसे आसानी से
विश्वासघात मतलब उससे आसानी से धोखा नहीं जा सकता, कैसे बेवकूफ़ उसे नहीं बनाया जा सकता। इसका सेंटेंस का सीधा सा मतलब ये है। तो ऐसे ही आपको लॉजिक से सीधे सीधे अर्थ निकालना है और बिना किसी रूल रेगुलेशन के आपको वैसे फिल कर देना है। अगर ज़्यादा रूल और ये सब लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इन सब सेंटेंस में बहुत ही साधारण आता है, ये सिंपल आप जनरल इंटेलिजेंस से कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो स्टोन एज रिसर्च वाज ऑलवेज ऑन ए लो। अब यहाँ जा सकते हो आप, क्या होगा डैश इन इंडिया। अगर आपको थोड़ा सा भी आप पढ़े हुए हैं जनरल नॉलेज या उसमें आपको देखते होंगे हमेशा लो की नोट या ऐसे सब हमें यूज़ होते हैं, तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस से डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हो की। लेकिन आपको अगर रूल भी देखना है तो वहाँ से भी आप देखोगे। अगर हमें रिसर्च की बात करना है या फिर किसी चीज़ को इंडिकेट करना है कि किस मात्रा में है, तो हम लो की इन इंडिया। स्टोन एज रिसर्च वाज ऑलवेज ऑन ए लो की इन इंडिया। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन होगा करेक्ट थर्ड क्वेश्चन का। तो ये हो गया करेक्ट वर्ड हमने डाल के सेंटेंस को कंप्लीट किया। डायरेक्शन अब हम 4 और 6 क्वेश्चन का देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन ये आया हुआ है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एन इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉलोड स्टेटमेंट followed by some fillers is given. Pick out the best one which can complete the incomplete statement correctly and meaningfully. इसमें क्या फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन थे उसमें आपने क्या देखा कि एक सेंटेंस दिया हुआ था और ऑप्शन में 4 वर्ड दिया हुआ था, उसको हमें फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना था। लेकिन इसमें क्या है, 4 हमें सेंटेंस दिया रहेगा, हमें सेंटेंस को फिल करके इसको कंप्लीट करना है। तो वो भी सेम उसी तरह से है, आपको सेंस समझना होगा क्वेश्चन का। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, अब देखिए यहाँ आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिविटी निकल रही है। विथ ग्रेट डिफिकल्टी कॉमा लगा दिया। अब इसमें क्या हम भरें कि सेंटेंस लॉजिक फुल बन जाए। ही कुड नॉट टॉलरेट हिज रिस्पॉन्स, ही कुड लूज हिज टेम्पर, ही कुड कीप इन कूल, ही कुड गेट अनॉयड। अब उसको आप अगर 3 ऑप्शन देखो तो सेम जो है ये निगेटिव सेंस की तरफ बात कर रहा है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपने नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं कर पाता, अपने टेम्पर को खो देता है, वो जल्दी से इरिटेट या अनॉयड हो जाता है। ये तीनों सेम है। अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें, ही कुड कीप हिज कूल, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव वे में दे रहा है। विद ग्रेट डिफिकल्टी, मुश्किल समय में या मुश्किल परिस्थितियों में वो अपने आप को शांत रख पाता है, वो अपने आप को शांत रखता है। कह सकते हो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। इसी से हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन 4 में। इसी तरह से 5th की बात करें, द इनकम टैक्स रेड वॉज टू सडन, इसमें आपको सीधा सा उत्तर लगा देना है फॉर द मैन टू स्कीप। 5th का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मतलब इनकम टैक्स रेड इतनी जल्दी पड़ी कि आदमी वहां से निकल के बच के जा नहीं पाए, ये होगा सीधा सा। इसी तरह से हम 6th क्वेश्चन की बात करें तो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर कॉमन। जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। ये आपका एक चैप्टर होता है ग्रामर में, आप पढ़ोगे क्वेश्चन टैग। जी हाँ, उसी का है। उसमें 2 या 3 रूल होते हैं, उनको आप देख लोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप फंसेंगे तो तुरंत आप कर लोगे। उसी को देख लीजिएगा आप, थोड़ा जाके जनरल या इंटरनेट पे अगर ग्रामर की कोई बुक होगी उसमें से देख लीजिएगा। इसमें आपका देखिए 6 में जो है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, विल यू इसमें लगेगा। इसी तरह से अगर हम 7 से 9 तक की बात करें तो देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा आपको क्या पूछा हुआ है। इडियम एंड फ्रेजेस, उसके साथ प्रोवर्ब के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जी हाँ, इडियम और फ्रेजेस के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। प्रोवर्ब कहावत, इसमें आपको कोई भी अगर आ गया समझ लो, अगर आपको पता है तभी आप कर पाओगे, वरना इसको आप टच भी नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चंस इसमें आते हैं। मतलब कि आपको याद ही होना चाहिए, तो पता होना चाहिए जनरल सेंस से, तभी आप कर सकते हो। इसमें कोई रूल और रेगुलेशन मतलब कर सकते हो नहीं है इसमें कोई कि इस रूल से ये सॉल्व होगा, जी बिल्कुल नहीं, इसको आपको आना ही चाहिए। हम इसी तरह से 7th क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो ये इडियम्स है। ए पाइप ड्रीम, इसका मतलब क्या होता है, जिसको पता होगा सीधे लगा देगा ऑप्शन सी, एन इम्प्रैक्टिकेबल प्लान। जी हाँ, वो प्लान जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन 8 की हम बात करें, टू लूज वंस हेड, इसका सीधा सा क्या मतलब हो जाएगा, टू बिकम कन्फ्यूज्ड एंड ओवर एक्साइटेड। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इडियम एंड फ्रेजेस है, ये आपको आना ही चाहिए। ये आपको अगर नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से, इसमें कोई रूल नहीं लगता है। जैसे सिनोनिम एंटोनिम होता है वैसे ये भी होता है, आपको याद होना चाहिए या तो आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। इसके लिए आपको नॉवेल जो पढ़ते होंगे, रीडिंग करते होंगे, वो आराम से इसको कर लेंगे। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ,
ये क्या होगा, इसमें होता है ओनली जस्ट, इसका मतलब बहुत ही कम अंतर से, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, ये इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 9th का। हम चलिए अब बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चंस अब आ रहे हैं डायरेक्शन 10, 11, 12 में। अब इसमें देखिए क्या आपको सेलेक्ट करना है, इसमें क्वेश्चन चार वर्ड दिए हैं, 4 ऑप्शन, इसमें से आपको जो सबसे सही है, मतलब सॉरी जो करेक्टली स्पेल्ड है, मतलब चारों वर्ड एक ही हैं लेकिन इसमें कौन सा स्पेलिंग किस वर्ड का सही है उसको आपको टिक करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, आपको अगर प्रोनाउंसिएशन वर्ड का अच्छे से आता है तो आप कर लोगे, इसको स्पेलिंग से आपको ढूंढना होगा कौन सा सही लिखा हुआ है। अब देखिए फुलफिल, फुलफिल का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, किसी चीज़ को भरना। अब चारों वर्ड दिए हैं, इसमें कौन सा वर्ड सही लिखा है आपको टिक करना होगा, जिसको पता होगा डायरेक्ट लगा देगा ऑप्शन सी, भैया ये करेक्ट स्पेलिंग है, यही ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से 11th क्वेश्चन की हम बात करें जीनियोलॉजी, इसमें आपको देखिए ये बी ऑप्शन सही है, जीनियोलॉजी ही करेक्ट वर्ड है, इसका सही स्पेलिंग यही है। इसी तरह से आपको सिलेक्ट करते जाना है जो वर्ड आपको सही लगता है। जैसे कि क्वेश्चन 12 में देखें डिफेंडेंट, डिफेंडेंट, इसमें 12th में जो सही ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, डिफेंडेंट ही करेक्ट वर्ड है इस चारों में से। ऐसे ही आपका 13, 14 एंड 15, इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना, सॉरी यहाँ गलत ये लिखा हुआ है, यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। जी हाँ, इसमें 4 वर्ड आपको दिए हैं अलग अलग। अब इसमें से जो वर्ड गलत लिखा हुआ है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सोल्यूशन का सही वर्ड है, स्पेलिंग यही होती है। ट्यूशन सही है, फ्रूसन ये भी सही है, सर्क्यूटस ये गलत शायद है, यही होना चाहिए। जी हाँ, सर्क्यूटस, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है, इसको आप देख लीजिएगा, शायद यही गलत है, सर्क्यूटस का ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं होता है मेरे हिसाब से। चलिए देख लीजिएगा इसको आप। 14 की तरफ देखते हैं, इसमें कौन सा गलत वर्ड लिखा हुआ है। ये देखिए बियरर, ये तो सही है। कॉन्क्यूरर नहीं, ये गलत है। यहाँ देखिए ई की जगह शायद ओ रहता है। जी हाँ, कॉन्क्वेरर, ये इसमें बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसी तरह से 15th की क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो डिमाइस, ये देखिए यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है। डिमाइस का स्पेलिंग DIMIS होता है, जिसका मतलब होता है डेथ या मृत्यु। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यार, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई रूल या कह सकते हो रेवोल्यूशन नहीं लगता है, आपको डायरेक्ट देखते हुए ही आप सॉल्व कर देंगे, आप थोड़ा सा जनरल इंग्लिश आपको पता होगी तो। चलिए और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम 16 और 17 की देखते हैं कैसा है। इसमें शायद क्या दिया हुआ है, जी हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता होगा कि मतलब कई शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, ऐसे हिंदी में बोलते हैं इसको। इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसके लिए आपको एक वर्ड ढूंढना रहेगा क्या होता है उसका मतलब। अब यहाँ देखिए 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्ग्रेस। इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया है, इसमें से जो सही वर्ड है उसी को आपको टिक कर देना है। तो जो 16 का सही करेक्ट आंसर है वो डी है, स्यूडोनिम मीन्स ही होता है एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय ऑथर फॉर डिस्ग्रेस। तो ऐसे ही आपको, अगर आपको सपोज करिए कि नहीं पता है, मैं बोलता हूँ आपको नहीं पता है, तो आप ऐसे ही मतलब एलिमिनेशन मेथड होता है, जैसे इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, निक नेम, पेन नेम, ऐसे करिए। अगर आपको नहीं मिला तो ये जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन ही होगा। ऐसे भी आप एलिमिनेट करके कर सकते हो, ऑप्शन से कई तरीके हैं। ऐसे ही 17 क्वेश्चन की हम बात करें, ए पर्सन हु ईट्स टू मच ओमनीवोर, इसका मतलब क्या है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो। ओमनीवोर मुझे तो देखते ही पता चल गया ऑप्शन, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, समझ लीजिए। आपको नहीं पता है कि इसमें से कौन सा वर्ड सही है, लेकिन आपको ओमनीवोर का मतलब पता ही होना चाहिए, जो फ्लैश, जो मांस और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। सेंसुअलिस्ट का भी मतलब सबको पता ही होगा, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादातर फिजिकल प्लेजर की तरफ आकर्षित होता है, उनको कहते हैं सेंसुअलिस्ट हम। रिवेलर जो है आपको नहीं पता, सपोज करिए रिवेलर का मतलब भी आपको नहीं पता है। तो ग्लूटन, लेकिन ग्लूटन का मतलब अगर आपको पता पहले ही लगा देंगे। तो ऐसे ही आपका 50-50% हो गया। इसमें से आप लगा सकते हो ग्लूटन का मतलब ही होता है जो सबसे ज़्यादा जो है खाना ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे ही आपको कर करके आराम से आप जनरल इंग्लिश आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। चलिए अगर हम देखते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ, वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है।
अब हम देखिए 18, 19, 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें सिनोनिम अब पूछा है। जी हाँ, यहाँ देखिए एक वर्ड दिया है, इसका जो सिनोनिम होगा वो आपको इसमें से टिक करना है। डैंक, डैंक का सिनोनिम आप देख सकते हो क्या है, डेंजरस, अगली, प्लेंडर, डैम। तो डैंक का साधारण सा जो सिनोनिम होगा 18th का, वो करेक्ट ऑप्शन डी होगा, डैम। जी हाँ, ये आपका सही ऑप्शन है। इसमें सिनोनिम भी आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से सिनोनिम की हम बात करें तो बाउंटी, 19th क्वेश्चन की बात करें, इसका सीधा सा जो सिनोनिम होगा आप लगा दोगे टिक, अगर आपको पता है। नहीं अगर पता है तो नहीं लगा पाओगे। तो इसका जो होगा बी ऑप्शन ही सही है 10th में मेरे हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल यही होना चाहिए। गिफ्ट, सॉरी ये लिखा नहीं है यहाँ, गिफ्ट है, गिफ्ट, गिफ्ट इसका साधारण सा जो है सिनोनिम है। इसी तरह से हम आपका लास्ट क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। बैस, बैस का जो सिनोनिम होगा आपको चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा होगा। स्ट्राइक, इग्नोर, नेग्लेक्ट, इम्प्रेस। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन ए है, स्ट्राइक। अब देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। आप लोग देखे होंगे जो जनरल इंग्लिश, जो इंग्लिश बैकग्राउंड से थोड़ा है, इंग्लिश तो सभी ने पढ़ा होगा 12th तक, जहाँ तक 10th तक तो पढ़े होंगे वो सभी लोग। तो जनरल इंग्लिश है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई ग्रामर का रूल और ये सब नहीं लग रहा है, बिल्कुल आपके जो है जनरल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, तो आप लोग कर लोगे। वैसे अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी ही सिलेक्ट करिए, मैं नहीं बोलूँगा कि इंग्लिश ही ज़बरदस्ती आप सिलेक्ट करिए। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इंग्लिश बैकग्राउंड से और इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस को रटें जो मैं करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वही आएंगे नहीं, लेकिन इससे आप क्या देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट हमने देखा कि सेंटेंस दिया हुआ है, उसको समझ के उसमें एक वर्ड भरना है जो सही हो। सेकंड देखा कि कोई सेंटेंस दिया है, उसमें और सेंटेंस लगा के मीनिंगफुल बनाना है। उसके बाद ईडियम और फ्रेजेस पूछा था। उसके बाद क्या मिला हमें, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिला। फिर क्या मिला, सिनोनिम मिला। तो हमने 5 या 6 टाइप क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए। ऐसे ही टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में। तो जनरल सा मुझे समझाने का मतलब, पेपर सेट कराने का मतलब, मुझे आपको यही सिखाना है कि आप इस पे ध्यान दें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ना कि मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन उसको आप याद करें। मेरा कहने का मतलब यही है। अब देखिए इसमें तो सिनोनिम ही पूछा, अब हो सकता है थोड़ा चेंज कर दे, इस बार एंटोनिम पूछ ले। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटेड आप सॉल्व करते रहिए, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और कोई गलती से ऑप्शन अगर मुझसे गलत हो गया हो तो उसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इतना कोई 100% नॉलेज है नहीं किसी चीज़ के बारे में, आप लोग जानते ही होंगे। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, PDF अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे या तो टेलीग्राम चैनल पे इसका मिल जाएगा आपको, उसके लिए कॉन्टैक्ट करिए जल्दी मुझसे। और हाँ, कल हम जनरल हिंदी का देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।